नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रेलवे में हर दिन हजारों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर बिना टकराए और सुरक्षित तरीके से कैसे चलती हैं? एक ट्रेन को स्टेशन से रवाना करने से लेकर उसके अगले स्टेशन तक पहुंचाने के पीछे रेलवे के कई कर्मचारी और आधुनिक तकनीक काम करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन यानी ट्रेन ऑपरेशन कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ट्रेन संचालन क्या है? ट्रेन संचालन का मतलब है किसी ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित, समयबद्ध और नियमों के अनुसार चलाना। इस पूरी प्रक्रिया में स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गार्ड, सिग्नल स्टाफ, ट्रैकमैन और कंट्रोल ऑफिसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेन चलाने की अनुमति कौन देता है? किसी भी ट्रेन को अपनी मर्जी से चलाया नहीं जा सकता। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है तब स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करता है कि आगे का ट्रैक पूरी तरह खाली और सुरक्षित है। इसके बाद सिग्नल को हरा किया जाता है और ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। स्टेशन मास्टर की भूमिका। स्टेशन मास्टर किसी स्टेशन का प्रमुख अधिकारी होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरीके से हो। वह यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी दो ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर एक साथ अनुमति न मिले। लोको पायलट का काम। लोको पायलट ट्रेन का चालक होता है। उसका मुख्य काम सिग्नल का पालन करना, निर्धारित गति बनाए रखना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। लोको पायलट को हर समय ट्रैक और सिग्नल पर नजर रखनी पड़ती है। गार्ड की जिम्मेदारी। ट्रेन के अंतिम डिब्बे में गार्ड मौजूद रहता है। गार्ड यह सुनिश्चित करता है कि पूरी ट्रेन सुरक्षित है और सभी डिब्बे सही स्थिति में हैं। जरूरत पड़ने पर गार्ड और लोको पायलट आपस में संचार भी करते हैं। सिग्नल सिस्टम कैसे काम करता है? रेलवे में सिग्नल सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। लाल सिग्नल का मतलब रुकना, पीला सिग्नल सावधानी और हरा सिग्नल आगे बढ़ने की अनुमति देता है। लोको पायलट को हर हाल में सिग्नल का पालन करना होता है। ब्लॉक सेक्शन क्या होता है? दो स्टेशनों के बीच के ट्रैक को ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। एक समय में ब्लॉक सेक्शन में केवल एक ही ट्रेन को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जब पहली ट्रेन ब्लॉक सेक्शन छोड़ देती है तभी दूसरी ट्रेन को अनुमति मिलती है। यही व्यवस्था ट्रेन टक्कर को रोकती है। पॉइंट ऑन क्रॉसिंग का महत्व। जहां ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर भेजना होता है वहां पॉइंट और क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है। इनकी मदद से ट्रेनों को अलग अलग दिशाओं में सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है। कंट्रोल ऑफिस की भूमिका। रेलवे का कंट्रोल ऑफिस पूरे रेल मंडल की ट्रेनों पर नजर रखता है। किस ट्रेन को कहां रोकना है, किसे पहले भेजना है और किसी आपातकालीन स्थिति में क्या करना है, यह निर्णय कंट्रोल ऑफिस लेता है। ट्रेन की गति कैसे नियंत्रित की जाती है? हर ट्रैक की एक निर्धारित गति सीमा होती है। लोको पायलट को उसी सीमा के अंदर ट्रेन चलानी होती है। अगर कहीं ट्रैक पर काम चल रहा हो तो अस्थायी गति प्रतिबंध लगाया जाता है। ट्रैक की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? रेलवे कर्मचारी नियमित रूप से ट्रैक का निरीक्षण करते हैं। ट्रैक में खराबी मिलने पर तुरंत मरम्मत की जाती है। यूनिमैट, बीसीएम और टैंपिंग जैसी मशीनें ट्रैक को सही स्थिति में बनाए रखने में मदद करती हैं। आधुनिक तकनीक। कवच प्रणाली। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच प्रणाली विकसित की है। अगर लोको पायलट किसी सिग्नल को नजरअंदाज कर दे तो कवच स्वतः ट्रेन को रोक सकता है। यह प्रणाली दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत मददगार है। निष्कर्ष दोस्तों, ट्रेन संचालन केवल ट्रेन चलाने का नाम नहीं है। इसके पीछे हजारों रेलवे कर्मचारियों की मेहनत, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल ऑफिस और आधुनिक तकनीक मिलकर काम करती है। इसी वजह से भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित रेल नेटवर्क में से एक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।